बाइडेन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने पुतिन से रूस की नागरिकता मांग ली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक रोज पहले उस महिला को मॉस्को में देखा गया था, जहां उसने रूस का नागरिक बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और पुतिन से रूस की नागरिकता मांगी। टेरा रीड नाम की ये महिला 2020 में चर्चा में आई थी क्योंकि उसने राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। टेरा रीड 1993 में बाइडेन के साथ काम भी कर चुकी हैं। क्योंकि एक बार फिर टेरा रीड सुर्खियों में है क्योंकि वो रूस की नागरिक बनना चाहती हैं। क्योंकि टेरा रीड ने अमेरिका में अपनी जान को खतरा बताया। यही वजह रही कि टेरा रूस पहुंचकर पुतिन से नागरिकता की गुहार लगाने लगी। इस बीच पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार भी आग भड़काने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मेदवेदेव ने ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की हत्या को जायज ठहराया और यह साफ कह दिया कि रूस आसानी से ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की हत्या करवा सकता है। मेदवेदेव ने ब्रिटेन को धमकाया कि वो रूस के खिलाफ छिपकर जंग लड़ना छोड़ दे। पुतिन के करीबी का यह बयान तब आया जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने मॉस्को में हुए ड्रोन हमले को सही ठहराया। उनके मुताबिक यूक्रेन को रूस में घुसकर हमला करने का पूरा हक है, क्योंकि रूस ने भी अपनी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारी थी। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में अपनी लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो भी दी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से दिमित्री मेदवेदेव का गुस्सा ब्रिटेन पर फूट पड़ा। उधर पटना के एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के नहीं आने से महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ गए और बीजेपी ने विरोधियों पर तंज कस दिया। उस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहले से मौजूद थे और वहां तेजस्वी यादव भी आने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए और मंच पर लगी कुर्सी खाली रह गई, जिसके बाद बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन की एकता पर उंगली उठा दी। कन्हैया कुमार का नाम सुनते ही आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव ऐसे भड़कते हैं जैसे कोई लाल कपड़ा देखकर कोई सांड भड़कता है। वहीं इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें कन्हैया कुमार तो आए लेकिन तेजस्वी नहीं, जबकि उन्हें भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला था। महागठबंधन की एकता पर ऐसे समय सवाल उठे जब 12 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस कंडक्टर और 10 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि बस उत्तर प्रदेश के बहराइच से ऋषिकेश जा रही थी और इसी दौरान हरिद्वार के पास संतुलन बिगड़ने से बस पलटकर करीब 20 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। मौके से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें बस खाई में गिरी नजर आई, जहां से पुलिस, दमकल कर्मी और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 4 लोगों को ऋषिकेश एम्स और 2 को रुड़की रेफर कर दिया गया। कंडक्टर की डेथ हुई है और एक छोटी 10 महीने की बच्ची की डेथ हुई है। बताया गया कि हादसे के वक्त बस में 40 यात्रियों समेत 43 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर नेपाल के नागरिक थे। वहीं अफ्रीकी देश बोत्सवाना भारत के लड़ाकू विमान तेजस का दीवाना हो गया, जिसके बाद वहां की सेना ने इसे खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिससे लड़ाकू विमान तेजस भारत के बाद अफ्रीकी देश बोत्सवाना में भी अपनी ताकत दिखा सकता है। जिसके बाद वहां के सैन्य अधिकारी ने लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इस बारे में बातचीत शुरू कर दी। इससे पहले अफ्रीकी देश तुर्की, चीन और रूस से लड़ाकू विमानों की खरीदारी करते आए हैं, लेकिन तेजस लड़ाकू विमानों की डील फाइनल होने से भारत को अफ्रीका में एक नया बाजार मिल सकेगा। तेजस सिंगल इंजन वाला 6500 किलो का हल्का लड़ाकू विमान है। ये एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि कई देश इस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं।